हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। आपका जो पेपर नंबर 1 है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज बिजनेस लॉ एंड सेकंड इज बिजनेस कम्युनिकेशन। तो आज हम बिजनेस कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू क्या है हमारा। फर्स्ट वन इज डैश बेस्ट डिस्क्राइब्स द ग्रेप वाइन एज अ कम्युनिकेशन पैटर्न। जो आपका इनमें से कौन सी सिचुएशन बेस्ट डिस्क्राइब करती है ग्रेप वाइन को। अब ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन पैटर्न क्या होता है? फ्री कम्युनिकेशन पैटर्न होता है। कोई फिक्स चैनल नहीं होती, कोई फिक्स चेन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता। तो किस में होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में होता है, राइट। कोई भी सीनियर किसी भी जूनियर से एंड वाइस वर्सा कम्युनिकेट कर सकता है अंडर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कोई फिक्स चेन ऑफ कम्युनिकेशन पैटर्न नहीं फॉलो नहीं करना होता आपको, राइट। सेकेंड इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स इज नोन एज। जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग अपने आइडियाज एक्सचेंज कर रहे होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? टेलिंग? नहीं। अंडरस्टैंडिंग? नो। कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेट करने का मतलब यही होता है कि 2 या 2 से ज्यादा लोग जब एक दूसरे के साथ आइडियाज एक्सचेंज कर रहे हों तो उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। Next is in which business communication a speaker has to clearly speak for or against a topic। इनमें से कौन से टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में एक स्पीकर को, एक बोलने वाले पर्सन को या तो टॉपिक का फेवर लेना होता है या अगेंस्ट चूज करना होता है? तो ये आंसर है डिबेट। डिबेट में होता है कि आपको या तो फेवर में जाना है या फिर अगेंस्ट में जाना है, राइट। सो डिबेट में क्या होता है बच्चों? डिबेट में एक पर्सन जो होता है, जो बोल रहा होता है, या तो वो टॉपिक के साथ जाता है या टॉपिक के अगेंस्ट में जाता है, राइट। तो आंसर इज डिबेट। नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में इनमें से क्या चीज को आपको अवॉइड करना है? पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज? नो, वो तो होनी चाहिए। लीडरशिप इनिशिएटिव? नो, वो तो होनी चाहिए। फॉल्स स्टेटमेंट, झूठी स्टेटमेंट को अवॉइड करना है, राइट। ये नहीं पूछा क्या होना चाहिए, पूछा है क्या अवॉइड करना है। तो फॉल्स स्टेटमेंट्स आपको अवॉइड करनी है इन ग्रुप डिस्कशंस, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज द सिचुएशन कॉल्ड व्हेन अ बैड इमेज ऑफ द कंपनी इज क्रिएटेड। अगर किसी कंपनी की बैड इमेज क्रिएट होती है अमंग द पब्लिक तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? कंपनी का क्या हो रहा है? कंपनी का PR नेगेटिव हो रहा है। PR इज पब्लिक रिलेशन, यानी कि कंपनी का पब्लिक के साथ जो रिलेशन है वो नेगेटिव जा रहा है, राइट। लोगों के मन में नेगेटिव इम्पैक्ट है रिगार्डिंग कंपनी। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन मस्ट बी। जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कम्युनिकेट कर रहे हैं लोग, वो कैसे होने चाहिए? वो जजमेंटल होने चाहिए? नहीं। ओपन माइंडेड होने चाहिए? यस। जब 2 लोग ओपन माइंडेड होंगे तभी वो एक दूसरे की बात को ध्यान से सुन पाएंगे। 7th है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 8 C's ऑफ कम्युनिकेशन। सो देयर आर 8 C's ऑफ कम्युनिकेशन। हर लेटर का मतलब अपना रेलेवेंस है जो आपको बता रहा है कि कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए। तो कंसाइजनेस, कंसाइज होना चाहिए। कंसिडरेट होना चाहिए। कंक्रीटनेस होना चाहिए। सॉलिड होना चाहिए आपका कम्युनिकेशन, जो भी आप बात कर रहे हो। क्यूरियसनेस इज नॉट वन ऑफ द 8 C's ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे 8th क्वेश्चन के बारे में। 8th क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कम्युनिकेशन हैपन्स व्हेन अ पर्सन रैंडमली चूजेस सम पर्सन टू पास ऑन द इंफॉर्मेशन विच इज ऑफ लिटिल इंटरेस्ट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे आपके ना मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात किया आपका कि इस तरह की कम्युनिकेशन को आप क्या कहते हो, जहां पे एक पर्सन रैंडमली किसी को भी चूज कर रहा है, अपनी बात बता रहा है, ठीक है। जो वो अदर पर्सन है उसको बात से कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ता है। तो ये क्या होता है आपका? प्रोबेबिलिटी चेन। रैंडमली आप पर्सन को चूज कर रहे हो, इससे आप याद रखो प्रोबेबिलिटी, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन आपका कह रहा है व्हेन अ पर्सन और पर्सन्स बिलीव दैट हिज और हर कल्चर इज सुपीरियर। अब ये ना बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में आता है। अगर किसी पर्सन को, जो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं उनमें से किसी पर्सन को लगता है मेरा ही कल्चर सुपीरियर है, दूसरे का कल्चर सुपीरियर नहीं है, तो इस सिचुएशन को आप क्या कहते हो? इस सिचुएशन को हम कहते हैं एथनोसेंट्रिज्म, राइट। एथनोसेंट्रिज्म। इंटीग्रेशन में तो आप सबको लेके चलते हो साथ में, ठीक है।
और डिनायल में आप रियलाइज नहीं करते कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी कर रहा होता है। और डिफेंस में क्या होता है, जिस बंदा अपने कल्चर को सपोर्ट कर रहा होता है उसका ऐसा नहीं है कि मेरा ही कल्चर सुपीरियर है, ऐसा नहीं होता। तो आंसर इज एथनोसेंट्रिज्म। 10th क्वेश्चन अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ बिजनेस रिपोर्ट, इनमें से कौन सा कंपोनेंट बिजनेस रिपोर्ट में नहीं आता। इनमें से कौन सा बिजनेस रिपोर्ट में नहीं आता है, कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो बिजनेस रिपोर्ट में नहीं आता है। कंटेंट आता है, कवर पेज आता है, एग्जीक्यूटिव समरी आती है, इंट्रोडक्शन नहीं आती, वो कवर पेज में इंट्रोडक्शन हो जाता है कवर, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडियंस लिसन टू कम्युनिकेटर विद क्लोज माइंड। इनमें से कौन सी ऑडियंस जब कम्युनिकेटर को सुनती है तो बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाती, उसको लगता है कम्युनिकेटर गलत ही बोल रहा है। बताइए जी। अनइन्फॉर्म्ड नहीं, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं होता। बताइए जी। आंसर इज हॉस्टाइल। हॉस्टाइल नेचर की जो ऑडियंस होती है वो जब अपने कम्युनिकेटर को सुन रही होती है तो उन्हें लगता है ये तो गलत ही बोल रहा है, हमें ज्यादा पता है, हम ही सही हैं, राइट। 12th क्वेश्चन इज नॉइस इज अ डैश बैरियर टू कम्युनिकेशन। नॉइस कैसा बैरियर है, बताइए जी। नॉइस इज अ फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन। क्लियर, ये बैरियर है जो फिजिकली आपके कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करता है। 13th क्वेश्चन इज इट बेसिकली मीन्स अफर्मिंग कमेंट्स विद रिगार्ड टू फ्यूचर बिहेवियर। अब ये आपके फीडबैक से रिलेटेड पॉइंट है। जो आपके कम्युनिकेशन के स्टेप्स होते हैं, कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें एक प्रोसेस होता है फीडबैक, तो उसके रिगार्डिंग ये पॉइंट है। तो आप बताओ इनमें से कौन सा टाइप ऑफ फीडबैक आपको लगता है अफर्म कर रहा है कमेंट्स विद रिगार्ड टू फ्यूचर बिहेवियर। अफर्म करना मतलब यू आर सेइंग यस कि हाँ ये अच्छी बात है, तो आप उसी से आंसर बता सकते हो। आंसर इज पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड। फ्यूचर में भी आप ऐसा ही करना, ये क्या है, पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड, राइट। नेगेटिव फीड फॉरवर्ड मतलब फ्यूचर में भी ऐसा मत करना। नेगेटिव फीडबैक मतलब पास्ट के एक्टिविटीज को देख के आपने जो कमेंट किया है, तो अगर पास्ट में कुछ किसी ने बुरा किया है तो अगर हम उसके लिए नेगेटिव बोल रहे हैं तो नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक, अगर पास्ट में किसी ने कुछ किया है और उसके लिए हम अच्छा बोल रहे हैं, पॉजिटिव फीडबैक। हम फ्यूचर के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, तो आंसर इज पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड, ठीक है, कि अब आगे भी ऐसा ही करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज टू इंटरप्ट पीपल वाइल दे आर स्पीकिंग। इट इज डैश। कैसा होता है, दूसरे को अगर कोई पर्सन बोल रहा है उसको अगर आप बीच में रोकते हो तो कैसा लगता है, क्या ये पोलाइट लगता है, नहीं। क्या ये डिजायरेबल होता है, चाहते हो हम ऐसा करो आप, नहीं, ये रूड होता है। तो अगर सामने कोई पर्सन बोल रहा है आप उसे बीच में रोक रहे हो, दैट इज वेरी रूड। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। कम्युनिकेशन के लिए एक अच्छा लिसनर भी आपको बनना है। 15th क्वेश्चन इज बिजनेस अटायर। बिजनेस अटायर का मतलब क्या होता है, बिजनेस अटायर रेफर्स टू डैश इन अ प्रोफेशनल कंडक्ट। सो बिजनेस अटायर मीन्स बिजनेस क्लोथिंग की हम बात कर रहे हैं कि आपका जो पहनावा है, जो आपने अटायर किया हुआ है, जो आपने ड्रेस पहना हुआ है, दैट शुड बी प्रोफेशनल व्हाइल कम्युनिकेटिंग। क्लियर। सो बिजनेस अटायर रेफर्स टू क्लोथिंग इन अ प्रोफेशनल कंडक्ट। तो ये थे बच्चों दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन। अगर आप चाहते हैं हम ऐसा यूजफुल कंटेंट आपके लिए और लेके आएं और ऐसे ही एमसीक्यू प्रैक्टिस की वीडियोस लेके आएं आपके लिए, तो आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसा ही यूजफुल कंटेंट हमेशा मिलता रहे। थैंक यू सो मच बच्चों। जय श्री श्याम।